अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ हुमैरा अंजुम एंड यू आर वाचिंग हुमैरा अंजुम्स चैनल। व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ बहुत ही डिफरेंट सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। ये है नमकीन सेवइयाँ। मेरे लिए तो डिफरेंट ही, देखते हैं आपके लिए डिफरेंट है या नहीं। तो व्यूअर्स, इसकी रेसिपी की तरफ चलते हैं हम लोग। तो इसके लिए इंग्रेडिएंट्स नोट कर लें आप लोग। 1 टीस्पून चिली फ्लेक, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून सूखा धनिया, 1 लेमन एंड 1 जो है हमारे पास बड़ी इलायची हो, और ये 1 इंच का दालचीनी का टुकड़ा है, और 2 क्लोव, एंड ये नमक है 1 खाने का चम्मच, 2 पिंच टर्मेरिक पाउडर, 2 चुटकियाँ हल्दी की। ठीक है व्यूअर्स। और ये हैं प्याज, एक बड़ा प्याज लेके इसको कट कर लिया हमने, और ये एक बड़ा आलू है, इसको हमने इस शेप में काट लेना है। ज़्यादा मोटा नहीं काटेंगे हम, थोड़ा पतला ही काटेंगे। ठीक है व्यूअर्स, ये हैं सेवइयाँ। आपको इसका पैकेट मिल जाएगा, और ये थोड़ी मोटी हैं, आपने मोटी वाली सेवइयाँ लेनी है, बारीक सेवइयाँ नहीं लेनी। जी व्यूअर्स, ये है लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट। हमने सिर्फ 1 हरी मिर्च इसके अंदर डाली है, और बाकी लहसुन का पेस्ट है ये। व्यूअर्स, आपने 1 हरी मिर्च लेनी है, थोड़ा सा लहसुन लेना है, और उसे ग्राइंडर में डाल के थोड़ा सा पानी ऐड करके पेस्ट बना लें। ये हमारे पास हाफ कप ऑयल है। ठीक है व्यूअर्स, अब हम कढ़ाई के अंदर ऑयल ऐड करेंगे। जी व्यूअर्स, हम कढ़ाई के अंदर ऑयल ऐड कर रहे हैं। ऑयल ऐड करने के बाद हम इसके अंदर प्याज डालेंगे, जो हमने कटिंग किया था। ये अब हम प्याज ऐड कर रहे हैं इसके अंदर। प्याज ऐड करने के बाद हम इसको हल्का सा सौते करेंगे। पिंकिश सौते करने के बाद इसके अंदर हम, ये देखें व्यूअर्स, ये हल्का सा सौते कर लिया, पिंकिश ही है इसका कलर। अब हम इसके अंदर बड़ी इलायची, दालचीनी और 2 लौंग, ये हम डाल देंगे इसके अंदर, ताकि इसकी खुशबू बहुत ही प्यारी सी आए। जी व्यूअर्स, ये हम इसको मिक्स कर लेंगे और इसको ब्राउन कर लेंगे। प्याज हमने ब्राउन इतने करने जैसे हम चावलों के लिए करते हैं। इसका सेम तरीका वैसे ही है जैसे चावल बनाते हैं हम प्याज को डार्क ब्राउन करके, बाकी प्रोसीजर सारा सेम वैसे ही है। बस इसके अंदर एक और बात अहम है, वो आपको साथ साथ मैं बताती हूँ। ये वीडियो आपने सारी एंड तक देखनी है। जी व्यूअर्स, ये देखें ब्राउन हो चुका है प्याज, ये देखें ये ब्राउन हो चुका है प्याज। अब हम इसके अंदर डालेंगे हरी मिर्च और लहसुन का पेस्ट, इसके अंदर हम ऐड कर देंगे, ये देखें, और इसको मिक्स कर लेंगे। व्यूअर्स, इसको मिक्स करने के दौरान हम थोड़ा सा पानी इसके अंदर ऐड करेंगे, ताकि लहसुन हमारा जल ना जाए। व्यूअर्स, बाकी मसाला जात जो हैं हमारे, हम इनको ऐड कर देंगे। अब हमारे मसाले थे चिली फ्लेक, सॉल्ट, टर्मेरिक पाउडर, सूखा धनिया और ज़ीरा पाउडर, ये हमने सारे डाल दिए हैं, और हम इनको अच्छी तरह से मिक्स कर रहे हैं। अब इसको मिक्स करने के बाद हमने आलू इनके अंदर डाल देने हैं। आलू हमने फ्राई कर लेने हैं। 2-3 मिनट फ्राई करने के बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करने के बाद हम इनको ढककर 5 to 7 मिनट्स के लिए रख देंगे दम पे। ये देखिए व्यूअर्स, पानी ऐड करके हमने दम पे रख दिया है। जी व्यूअर्स, ये हमारे आलू दम के बाद ऐसे रेडी हो गए हैं, यानी कि थोड़े से पक गए हैं। अब हम इसके अंदर सेवइयाँ ऐड करेंगे। ये सेवइयाँ हम ऐड करके इनको फिर भून लेंगे, हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे। व्यूअर्स, ये रेसिपी तो बहुत ही इजी है और बहुत ही डिफरेंट है, खाने में बहुत टेस्टी है। मुझे तो बहुत अच्छी लगी थी। आप भी टेस्ट कीजिएगा, बनाइएगा अपने घर में, और इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। जी व्यूअर्स, हम इसको भून लेंगे, हम आलू और सेवइयों को। जी व्यूअर्स, ये देखें हम साथ साथ भून रहे हैं। इनको भूनने के बाद, फ्राई करने के बाद, हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। पानी हमने इतना ऐड करना है कि सेवइयाँ डिप हो जाएं। ज़्यादा पानी ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि फिर वो ज़्यादा मिक्स ना हो जाएं, सॉफ्ट ज़्यादा हो जाएंगी वरना। जी व्यूअर्स, इस पूरी वीडियो की जो एक अहम ख़ास बात थी वो यही थी कि चावलों में पानी थोड़ा ज़्यादा ऐड किया जाता है, और सेवइयों में पानी कम ऐड किया जाता है। इसलिए कम ऐड करते हैं ताकि सेवइयाँ आपस में मिक्स ना हो जाएं, घुल ना जाएं ज़्यादा। पानी इसमें ऐड करके हम ढक्कन लगा के 5 मिनट के लिए पका लेंगे। 5 मिनट के बाद पकाने के बाद हमारी लुक ऐसी आ जाएगी व्यूअर्स। ये देखें, पानी ड्राई हो चुका है, बहुत ही अच्छी सी लुक आ रही है, मगर अभी भी थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा पानी है,
तो हम इसको हल्की आंच पर, बिल्कुल हल्की सी आंच पर इसको दोबारा दम पे रख देंगे 5 मिनट के लिए। ठीक है व्यूअर्स, अगर आपको ये हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है व्यूअर्स, आप भी इसे घर में अपने ज़रूर ट्राई करें। ये देखें बिल्कुल सॉफ्ट सी अलग अलग सी बनी है सेवइयाँ। जी व्यूअर्स, ये देखें डिश आउट कर लिया मैंने। आप भी इसी तरह इनको डिश आउट करें और सैलेड के साथ इंजॉय करें, बहुत ही मज़ा आएगा। मैंने तो खाई थी, बहुत ही मुझे टेस्टी लगी थी। व्यूअर्स, मीठी सेवइयाँ तो आपने बहुत दफ़ा खाई होंगी, आज नमकीन सेवइयाँ भी खा के देखिएगा, ट्राई कीजिएगा, आपको भी बहुत डिलीशियस लगेंगी। मैंने जब फ़र्स्ट टाइम ये ट्राई की थी तो ये मुझे बहुत ही डिफरेंट सी लगी थी और मैं बहुत हैरान थी कि ये भी कोई डिश हो सकती है। व्यूअर्स, इंशाल्लाह आप भी इंजॉय करेंगे, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।